हेलो स्टूडेंट, हम बीएससी थर्ड ईयर जो बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें पिछला वीडियो था, हमने उसमें देखा था कि कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक है तो वो किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा आपके पास में। तो क्या करेगा फंक्शन में जो कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड, अगर वो आपका एनालिटिक होगा, फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर आपका एनालिटिक फंक्शन होगा तो ये क्या होगी, इसकी चारों डेरिवेटिव इसके इक्वल u प्लस आइटा v, तो u और v के चारों डेरिवेटिव डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y, ये चारों डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए आपके पास में, कंटीन्यूअस होनी चाहिए आपके पास में, यानी कंटिन्यूटी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंटीन्यूअस होनी चाहिए, साथ में ही ये सीआर इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो फंक्शन क्या होगा आपका, निश्चित तौर पर क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये इसमें आपने देखा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं इसी के दूसरा जो फंक्शन आपके पास दे रखा है हार्मोनिक फंक्शन, कोई आपका फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं किसी फंक्शन को आपके पास में। तो जो आज का टॉपिक अपना वो है हार्मोनिक फंक्शन, प्रसंवादी फलन, प्रसंवादी फलन। देखिए कोई फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा अगर कोई गिवन फंक्शन है आपके पास में u ऑफ x y, कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास में, क्या होना चाहिए, वो सिंगल वैल्यूड आपके पास में फंक्शन दे रखा है। तो ये आपका कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, वो एनालिटिक आपका कब होगा, जब वो सेम दिए हुए डोमेन D के अंदर वो सेम और उसके दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खुद और उसके x और y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और साथ में ही वो लैपलेस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी डेफिनेशन देखते हैं पहले। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन u ऑफ x y एक हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है यदि वह तथा उसके फंक्शन डोमेन D में, इसमें डोमेन D में हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है यदि वह स्वयं, जैसे स्वयं तथा उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल ज्यादा बेस्ट रहेगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो, कंटीन्यूअस हो तथा लैपलेस इक्वेशन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल 0 को डोमेन D के एक बिंदु पर सेटिस्फाई करता होगा। कोई फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा यदि वो स्वयं किसी डोमेन D में, किसी डोमेन D में अगर आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा यदि उस स्थिति में अगर वो स्वयं वहां पर और उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटीन्यूअस होने चाहिए आपके पास में, और साथ में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में कंटीन्यूअस हो, उसके सेकंड डेरिवेटिव डोमेन D में, सभी में ये बात है डोमेन D में कंटीन्यूअस हो तथा क्या होना चाहिए, लैपलेस इक्वेशन को क्या करेगा, उस डोमेन के अंदर क्या करेगा, आपके सेटिस्फाई करेगा, तो वो फंक्शन क्या होगा, आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। सो मतलब हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए क्या होगा आपके पास में कि कोई फंक्शन अगर आपका हार्मोनिक होगा
फंक्शन क्या करेगा, होल्ड करेगा आपके पास में लैपलेस इक्वेशन। और साथ में क्या होना चाहिए आपका वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए आपके पास में। और उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके जो डेरिवेटिव है कौन से सेकंड ऑर्डर के, वो भी क्या होना चाहिए आपके पास में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन इसमें है तो फंक्शन क्या होगा आपका हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड हो, खुद कंटिन्यूअस हो, उसकी डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, लैप्लेस इक्वेशन क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा आपके पास में। अब देखिए कोई फंक्शन अगर आपके पास में एनालिटिक फंक्शन है तो वो फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन होता है नहीं। ये वाली प्रूव करेंगे अपने एक थ्योरम है, हमने देखा कि कोई फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन है और वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, इसके लिए थ्योरम आपके पास है। तो आपके पास दे रखी है कि लेट यदि डोमेन डी में f of z u of x y प्लस आइटा v of x y एक विश्लेषित फलन हो, एक एनालिटिक फंक्शन हो, तब then u of x y and v of x y डोमेन D में हार्मोनिक होंगे। ये आपको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है, ये आपको प्रूव करना है कि कोई गिवन फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तो वो फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, ये अपनी क्या करोगे इसमें प्रूव करोगे आपके पास में। देखिए यह है कि फंक्शन f of z equal u of x y प्लस आइटा v of x y एक एनालिटिक फंक्शन है। क्या दे रखा आपका एक एनालिटिक फंक्शन आपके पास दे रखा है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव है वो क्या होंगे आपके पास में, अतः del u को del x, अतः इसके डेरिवेटिव इसके लोग अतः इसके डेरिवेटिव del u को del x, del u को del y, del v अपॉन del x एंड del v अपॉन del y क्या होंगे भाई कंटीन्यूअस होंगे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होंगे इसके कंटीन्यूअस होंगे। कंटीन्यूअस होने के साथ साथ में क्या करेंगे आपके पास में कंटीन्यूअस होंगे तथा CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। CR इक्वेशन क्या होगी आपके पास में है कि del u अपॉन del x तो हो गया del v अपॉन del y, तो del u अपॉन del y हो जाएगा माइनस del v अपॉन del x, यानी कि इन CR इक्वेशन को क्या करेंगे ये सेटिस्फाई करेंगे आपके पास में। अब ये क्या लिखा है कि अगर आपका फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तो वो किन किन प्रॉपर्टियों को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। देखो क्या है आपके पास में, इसके डेरिवेटिव है वो कंटीन्यूअस होंगे और ये CR इक्वेशन को क्या करेगा आपके पास में सेटिस्फाई करेगा। अब अपन जो इसमें निकालेंगे वो क्या निकालेंगे आपके पास में, अगर ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब u और v के जो डेरिवेटिव है आपके पास में वो क्या होंगे आपके पास कंटीन्यूअस होंगे, यानी कि u एंड v के हर कोटि के अवकलजों या डेरिवेटिव का अस्तित्व
इसकी डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है और क्या कर रहे हैं, शेयर के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी u और v के जो है भी डेरिवेटिव है आपके पास में, उनका भी क्या होगा आपके पास में अस्तित्व होगा। एंड तथा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y बराबर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x, ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे आपके पास में। डेरिवेटिव है वो क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। ये यहां से हम निकाले u में निकाल लीजिए या v में निकाल लीजिए आपके पास में, क्योंकि ये क्या होते हैं कम्यूटेटिव लोग को क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं आपके पास में। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y बराबर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x, u में ले लीजिए या इसको आप ले सकते हो v में भी, तो u में हो या v में हो तो क्या होंगे आपके पास में, इक्वल होंगे आपके पास में। तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड आपके पास में। अब हमें ये निकालना है कि जो आपके शेयर को सेटिस्फाई करता है तो क्या ये फंक्शन u और v में हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब इसके जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होने चाहिए, कंटीन्यूअस होनी चाहिए, वो लेवरेज इक्वेशन को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए आपके पास में। देखो यहां से मैं ले रहा हूं इक्वेशन सेकंड है, मैंने यहां लिखा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y इक्वल डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y डेल x। इक्वेशन नंबर क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को कि जो सीआर इक्वेशन आपके पास दे रखी है, तो y इक्वेशन फर्स्ट आपके पास दे रखा है डेल u अपॉन डेल x इक्वल डेल v अपॉन डेल y, दूसरा है आपका डेल u अपॉन डेल y इक्वल माइनस डेल v अपॉन डेल x। इनका x और y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास, इसका करोगे विद रेस्पेक्ट टू x और इसका करोगे विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहां से मिलेगा आपको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे क्या करोगे आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x को लेंगे, इसका डेल u अपॉन डेल x का क्या देगा आपके पास में, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल डेल v अपॉन डेल x डेल y, इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल माइनस डेल v डेल y अपॉन डेल x। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर जो ये इक्वेशन है आपके पास है, इन इक्वेशन को आप क्या करोगे, जोड़ोगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल स्क्वायर v, ये भी डेल स्क्वायर डेल x डेल y माइनस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y डेल x। क्या आ गया आपके पास में, दोनों का आपने क्या किया है, प्लस किया इसको और इसको, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने प्लस की, राइट हैंड साइड क्या करें प्लस। अब देखिए यहाँ पे डेल x डेल y है, डेल y डेल x है, लेकिन आपने इक्वेशन सेकंड क्या लिखी थी, दोनों क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, दोनों डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 0। इसका मतलब क्या आ गया, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर पर क्या हो गया आपके पास में 0 आ गया। तो u के रूप में क्या हो गया आपके पास में, ये एक लेटेस्ट इक्वेशन आपके पास दे रखी है। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y स्क्वायर ऊपर क्या होगा आपके पास में 0। जिस सेम प्रोसेस इसके लिए बनाइए वैसे ही क्या करोगे आपके पास इसका क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट में, इसका क्या करोगे x के रेस्पेक्ट में। तो आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 0। इसका मतलब u और v के जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी क्या होंगे आपके पास में, मैंने क्या लिखा था, u और v के हर टुकड़ी में उपलब्ध क्या होगा, अस्तित्व होगा, तो क्या होंगे आपके कंटीन्यूअस होंगे आपके पास में। तो यहाँ क्या होगा आपके पास में, अतः u एंड v डोमेन D के प्रत्येक
लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अतः आपके पास में जो u और v है आपके पास में, अतः u एंड v क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे आपके पास में। u और जो v है वो क्या होंगे, एक हार्मोनिक फंक्शन होंगे आपके पास में। क्यों, क्योंकि इनकी जो सेकंड डेरिवेटिव है कंटीन्यूअसली है और साथ में क्या कर रहे हैं, लैपलेस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक है तो वो u और v में उसकी क्या होगी, डोमेन में क्या होगा, वो एक हार्मोनिक फंक्शन है होगा आपके पास में। वैसे आपका क्या होना चाहिए, वो एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए आपके पास में। तो वो क्या होगा, आपका u और v में क्या होगा, एक हार्मोनिक फंक्शन होगा आपके पास में। तो ये क्या आपके पास में कोई फंक्शन अगर आपका दिया गया एनालिटिक, तो वो u और v में हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं आपके पास में। अब देखिए थोड़ा सा इसके अंदर कि जो आपका जो फंक्शन है कि अगर आपका f ऑफ z u प्लस आइटा v यानी कि u ऑफ x y प्लस आइटा v ऑफ x y, u v क्या है आपका, एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। एक एनालिटिक क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन आपके पास दे रखा है, एक एनालिटिक फंक्शन है आपके पास। अगर आपका एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तब vu का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता। अगर आपका एप्रोप्रिएट क्या एक एनालिटिक फंक्शन है तब जो v है इस u का क्या कहलाएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा आपके पास, परसमवादी संयुग्मी। क्या कहलाएगा आपका, परसमवादी संयुग्मी। एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा v, किसका होगा, u का होगा आपके पास में। अगर आपका फंक्शन f ऑफ z क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, तो जो v है वो u का क्या कहलाएगा आपके पास में, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा आपके पास में। परसमवादी संयुग्मी आपके पास होगा आपके पास में। अब यदि आपके पास में कि f ऑफ z दे रखा है आपके पास एक फंक्शन, अगर मैंने इसको लिखा आयोटा f ऑफ z, इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा u प्लस आयोटा v, तो मतलब आयोटा u और माइनस v क्या हो गया फंक्शन, आयोटा u यानी इसको लिख सकते हो माइनस v प्लस u आयोटा। जो फंक्शन है आपका फंक्शन चेंज हो गया, u है वो v और v है u में आपके पास में। काल्पनिक जो वास्तविक पार्ट है वो क्या हो गया आपके पास में, चेंज हो गई। तो इस केस के अंदर अगर आपका फंक्शन, ये फंक्शन अगर आपका क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है आपके पास में, तब माइनस v सॉरी u माइनस v का कॉन्जुगेट, माइनस v का कॉन्जुगेट कहलाता है। अगर आपका ये फंक्शन दे रखा है और ये क्या है आपका एक एनालिटिक फंक्शन है, तब u माइनस v का कॉन्जुगेट कहलाता है यदि u v का कॉन्जुगेट है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। दे रखा है आपके पास में, तो u माइनस v का क्या करेगा, माइनस v क्या करेगा, u का माइनस v, u माइनस v का सॉरी u है वो माइनस v का कॉन्जुगेट कहलाएगा यदि आपके पास में u v का एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपके पास क्या है, दे रखा है। v अगर u का आपके पास में क्या है, v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो u माइनस v का कहलाएगा। अगर आपके पास में v किसका दे रखा है, u का अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो ये क्या कहलाएगा, u माइनस v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो अब आपके पास में जनरली याद रखना है आपको कि जो आपके पास में v है वो u का क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा आपके पास, किसका, रियल वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट आपके पास। और अगर इसमें चेंज होता है आयोटा, इस केस में आपको क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। अब आगे क्या पॉइंट हो गया आपके पास में कि एक आपके पास में u अगर आपका गिवन है तो हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा आपके पास में। अगर u आपका गिवन है तो v क्या निकालना होगा, इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो मेथड वगैरह है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज में हमने तो देखा है कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, तो कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा या नहीं।
तो यह फॉर्मूला है आपके पास। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।